खुदा यीशु मसीह की तरफ से फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर एक तरह की तसल्ली का खुदा है, हर तरह की नोट करें, हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम तसल्ली के सबब से जो खुदा हम बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। इस पे आज हम गौर करेंगे, इस बात पे ज़्यादा। जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी खातर नजात के, हमारी तसल्ली और नजात के वास्ते, अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ तुम दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उस तरह तसल्ली में भी हो। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि हम भरोसा न रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है। चाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली है उसके शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। तो ये पौलुस रसूल यहाँ पर शुक्रगुजारी से इस खत का आगाज़ करता है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे हालात, मुश्किल हालात में से लोग खुदा के लोगों को गुजरना पड़ता था। उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि नया नया जो काम था मुनादी का, कलाम का, ज़माने का मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी। बल्कि यहाँ तक कि संसार भी कर दिया जाता था, पकड़ भी लिया जाता था, क्योंकि मुखालफत बहुत ज़्यादा थी और कोई जो है वो हमायत करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। उन हालात में खुदा के बंदों ने खुदा का काम किया। तो हम देखते हैं कि खुदा कहते हैं कि खुदा जो है हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप की हम दो रहमतों का बाप और हर तक तसल्ली का खुदा है। वो तसल्ली का खुदा है, हम तसल्ली देता है। जब मुसीबत में होते हैं तो खुदा क्या करता है, हम तसल्ली देता है। वो तसल्ली का बाप है, यानी तसल्ली, इत्मीनान, खुशी खुदा की तरफ से मिलती है। कोई इंसान नहीं दे सकता किसी को तसल्ली, खुशी, इत्मीनान। आर्जी तौर पे दे भी सकता है लेकिन परमानेंट खुदा ही देता है तसल्ली किसी को। खुदा ही जब वो ज़ख्म धोता है, खुदा ही जो रहम करता है अपने लोगों पे, तो वो कुदूस है, हमारी फिक्र करता है, हमारे जब मांगने से पहले ही जानता है हम किन किन चीज़ों को मोहताज हैं, वो ज़्यादा हमारी फिक्र करता है। तो यही पौलुस रसूल यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है, और देखते हैं कि हमें तसल्ली मिलती है ताकि हम दूसरों की को तसल्ली दे सकें। तो पौलुस रसूल यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा हमारे दर्द को ज़ाया नहीं होने देता, और जिस आज़माइश से खुदा निकालता वही तजर्बा किसी दूसरे इंसान को नाउमीदी से बचाने का वसीला। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो, जो हम तजर्बा से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग सेम वक्त गुजर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोग मसीही ख़ास तौर पे सेम जो है तजर्बात में से गुजर रहे होते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो पैटर्न ऐसे ही होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुजर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ख़ासतौर मसीहों की अगर रूहानी या परसिक्यूशन की बात करें, या उनकी जो जिस्मानी बराबर मुश्किलात की बात करें, या ज़रूरियात की, रोज़ाना ज़रूरियात की बात करें, तो वो तकरीबन एक ही जैसा हर तरफ चल रहा होता है सिस्टम। हमें पता नहीं होता कहाँ क्या हो रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, लेकिन हर एक गुजरता है। तो हम जब किसी तजर्बे में से गुजरते हैं, हम दूसरे को बता सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं कि हम भी इसमें से गुजर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, खुदा मत करिए, हम अपने तजर्बा शेयर कर सकते हैं। तो गुर्बत का तजर्बा रखने वाले गुर्बत का दर्द समझ सकता है, एक माजर दूसरे माजर की मुश्किल समझ सकता है, ताकि वसीला से बहाल होने वाले शख्स गिरे हुए इंसान की मदद कर सकता है। अपनी मुसीबत को तलखी ना बनने दें, खुदा की को इजाज़त दें कि वो इसे हमदर्दी, हमद और हिकमत और खिदमत में तब्दील करें। तो मसीह की खातिर दुख उठाना जो है क्या है, वो शिकस्त नहीं है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हम दुख मसीह की खातिर दुख उठाते हैं,
تو وہ ہماری شکست نہیں، ہر مشکل ذاتی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ایماندار اس لیے دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو سچ بولتے اور سمجھوتا کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت ساری مشکلات میں سے گزرتے ہیں. وہ ان کا اپنے گناہ نہیں ہوتا. وہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں خدا کے لوگ جو خاص طور پہ ایماندار اور خادم جو منسٹر ہوتے ہیں خدا کے، وہ بہت ساری مشکلات میں سے گزرتے ہیں. اس کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، وہ بلکہ وہ گناہ کو روکتے ہیں اور گناہ پر غالب بننے کی کوشش میں جو بہت ساری مشکلات میں سے گزرتے ہیں. اس لیے خدا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یوسف نے کون سا گناہ کیا تھا، جو اس کو بھائیوں نے فروخت کر دیا پھر بیچارے کو، اور قید میں رہا، وہاں پر جا کے بہت ساری مشکلات. تو وہ راست باز زندگی کا بسر کرنے کی وجہ سے بہت سال قید بھی رہا وہاں پر. یا 44 کی بیوی نے اس کے ساتھ زناکاری بدی کرنا چاہی تو بھاگا، وہاں سے بھاگا، لیکن پھر وہ جو ہے وہ جیل میں بہت دیر رہا. وہ تو وہ راست بازی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی راست باز زندگی گزارنے کی وجہ سے جو ہے وہ، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. خدا بلیس کرتا ہے انسان کو. اگر آپ راست باز ہو کر خدا کا کام کرتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں تو خدا اس کو اجر بھی دیتا ہے، اس دنیا میں بھی، آنے والے عالم میں بھی اجر دے گا، کیونکہ وہ لکھا جاتا ہے، آپ کا مال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کے کیسوں میں سے جھوٹے مقدمات برداشت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر مذہبی الزام ترشی بہت زیادہ ہے، یہاں پر اپنے ہی دیکھیں علاقوں میں، یہاں پر ایشیا میں بہت زیادہ ہے. معاشی بائیکاٹ بہت زیادہ ہے، ملازمتوں میں ناانصافی ہے، عبادت میں رکاوٹ، اغوا، تشدد، قتل کا سامنا کرتے ہیں لوگ کے باوجود جو ہے کہ کلیسیاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مسیح جو ہے وہ زندہ ہے. مسیح کے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں اور وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ہر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. تو راست بازی کی خاطر جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں رد کر دیا. خدا کسی کو رد نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے. اگر آپ پالوس کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ پالوس رسول کی زندگی کو دیکھیں، جب پالوس سے سنسار ہو رہا تھا، کیا خدا بھاگ گیا تھا وہاں؟ جب پالوس کو لوگ پتھر مار رہے تھے، سنسار کیا، جہاں تک کہ انہوں نے اس کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا خدا نے اس کو چھوڑ دیا تھا؟ خدا اس کے ساتھ ہی تھا، خدا وہی تھا. تو پطرس کو جب ان کو پھر قتل بھی کر دیا گیا، بلکہ صلیب پر دے دیا گیا، اسی گردن اتار دی گئی. خدا ساتھ رہتا ہے، خدا اپنے خادموں کو چھوڑتا نہیں ہے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ مشکل میں بھی ساتھ ہوتا ہے، دکھ میں بھی ساتھ ہوتا ہے، سکھ میں بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ وفادار اور مرسیفل گاڈ ہے اور فیتھفل گاڈ ہے. وہ ایسا خدا نہیں کہ وہ جو ہے وہ دشمن کو دے کے بھاگ جاتا ہے، وہ یا وہ کوئی ڈرپوک خدا ہے، جب کمزور خدا ہے. وہ تو مائٹی گاڈ، تو مائٹی گاڈ ہے وہ تو. لیکن اس میں سے خود جان بوجھ کے کئی دفعہ میں جانے دیتا ہے، روک بھی سکتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، مضبوط ہو جائیں. اپنی مشکل میں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، کیونکہ خدا خود نہیں آ سکتا آ کے میں سے تھوڑی سرس فیس ٹو فیس ہمیں سمجھاتا رہے آ کے بھی ایسا کر لو، بھی ایسا کر لو. وہ پھر بہت سارے حالات، ہمارے حالات کو استعمال کرتا ہے. ہمارے حالات میں سے ہمیں جو ہے وہ سکھاتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. بہت سارے دکھ میں سے اگر دیکھیں تو یوسف کو خدا نے جب نکالا تو پھر خدا نے اس کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا اور وہ مصر کا بادشاہ ہوا، اور وہ بہت ساری جانوں کو بچانے کا سبب تھا. لیکن اس کو اس چکی میں سے گزرنا تھا، اس پروسیس میں سے ہو کر جانا تھا. یہ خدا کا ایک پروگرام تھا اور کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا. خدا نے ایسے ہی اس کو نکالا اور بہت اچھا خدا کا پروگرام. یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، ایک نجات دہندہ ہے. اگر آپ غور کریں کہ یسوع مسیح کے پاس پاور نہیں تھی. لکھا ہے کہ 12 تمن فرشتے کار تھا کہ یسوع نے کہا میں بھی حاضر کر سکتا ہوں، ابھی آ جائیں گے اور ان کو ابھی تباہ و برباد کر دیں گے. تو وہ 12 تمن فرشتے تو بہت بڑی پاور ہے. کتنے فرشتے یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، لیکن وہ اس کو برداشت کرنا تھا، وہ دکھ ہماری خاطر، اور وہ رد کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں جسایہ 50 نے پہلے لکھ دیا تھا، زبور 22 میں پہلے لکھا، پیشن گوئیاں کی گئی تھی. تو وہ یسوع مسیح کو دکھ اٹھانے ضرور تھے، اور دکھ اٹھا کے خدا یسوع مسیح نے ہماری وہ نجات کا راستہ کھولا، اور خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ دکھوں کو برداشت کیا. لیکن اپنا ٹائم جو تھا وہ اپنا ٹائم خدا نے یسوع مسیح نے بڑی
ज़बरदस्त तरीके से पूरा किया। यहूदियों ने बहुत कोशिश की तो पकड़ने की, कैद डालने की, कैद में डालने की, तो इसको पकड़ नहीं सका, हाथ नहीं डाल सका उसको। और खुदावंद अपना काम 3.5 साल तक खुदा ने अपनी खिदमत, ज़बरदस्त खिदमत की। खुदा निकलता था, बीमारों को शिफा देता था, खुशखबरी सुनाता था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। ये खुदा मुनादी करता था हर गांव में। फिर आगे शागिर्दों को भेजता था। पहले उसने 12 को भेजा, उसके बाद 70 को भेजा, और फिर उसके बाद खुद भी सारी तरफ जाता था यहूदिया में, पूरी यरूशलेम में। उस वक्त हम देखते हैं कि खुदा मुनादी करता फिरता था, लोगों को शिफा देता था। अगर कोई कोड़ी सामने आ जिसको शिफा देता था, अगर कोई मुर्दा सामने आ गया कि उसको जिंदा कर दिया है, काम करता था खुदा। यीशु मसीह डरता नहीं था किसी चीज़ से। यहूदियों ने बहुत रुकावट की, शैतान ने बहुत रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने अपना काम करता रहा। इसलिए हमारे लिए बड़ा सबक है हमारी ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर जो मिनिस्टर हैं, खुदा के खादम हैं, उनके साथ बात कर रहा हूँ, जो ईमानदार हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ कि अगर हम एक अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमें डरना नहीं, खौफ नहीं खाना हमने, क्योंकि इब्लीस की तरफ है जी हर तरह का फियर, तरह का डाउट और हर तरह का अनबिलीफ जो है, ये स्पिरिट्स काम करती हैं ख़ासतौर पर ईमानदारों के अंदर। और मिनिस्टर जो है, जैसे पास्टर, बिशप हो सकता है, कोई खुदा का खादम एवेंजलिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये फियर उनकी ज़िंदगी में। हाँ, बहुत सारे गुनाह नहीं होते ज़िंदगी में, जो खुदा के खादम होते हैं ख़ासतौर पे बहुत सारे गुनाहों से पाक होते हैं, बहुत सारे गुनाह उनकी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे खादमीन की ज़िंदगी में फियर होता है। डरते हैं, डरते मुनादी नहीं करते, अगर कोई बात हो जाए पीछे घर में बैठ के बैठ जाते हैं जाके, फिर उनके धीरे अनबिलीव आता है। यानी ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इब्लीस शैतान की तरफ से, और वो ज़हन के साथ, ज़हन में आती हैं सारी चीज़ें। ज़हनी तौर पे ये है जो जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं बाज़ दफ़ा, और कुछ कहते हैं, लेकिन ये शैतान की तरफ, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो है वो इन मुश्किलात से आप गुजरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा वो अच्छा ही ऐसे ही है। इसलिए हम देखें दुनिया की हिस्सों में मसीही जो है मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरे। कुछ झूठे मुकदमा था पाकिस्तान में देखें, फिर बला जो है वो झूठे 295C के केस बनाए जा रहे हैं, और लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, पर कत्ल गारत है। फिर उस देखें जो मजहबी इल्ज़ाम तराशी, यानी वही माशरी बाइकाट है, नौकरियां नहीं मिलती, मुलाजमत में नाइंसाफ़ी है, इबादत में रुकावट है, अगवा तशद्दुद, ये सारे काम हैं चल रहे हैं साथ। लेकिन कलीसिया ख़त्म नहीं होती, ना कलीसिया को ख़त्म कर सका, ना ख़त्म होगी ये, बल्कि यीशु मसीह के दौर में भी ऐसे ही था, आप देख रहे थे। फिर यीशु मसीह ने सारा अपना टाइम मुकम्मल किया, और जो था यीशु मसीह ने गethsemane बाग में कहा, बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो सलीब पर गया, हाथों पाँव में कील जो है ठोके गए, खुशी से उसने सब कुछ कबूल किया। अगर वो चाहता किसी वक्त भी एस्केप कर सकता था उस सारी चीज़ों को, उसके पास बहुत पावर थी भाई, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो क्रिएटर है, बनाने वाला है, खुदा है। वो नबी तो था ही, नबी से बढ़कर खुदा का बेटा है, हमारा नजात दहिंदा है, मसाया भी है, उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन खुदा है। उसी से उसने सब दुख को कबूल किया, और वो सलीब पर जान दी, और सलीब पर उसने कहा कि बाप इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आखिर को फिर कहा तमाम हुए, यानी जब उसने देखा कि सारे काम जो थे मुकम्मल हो गए हैं, सारे रिश्ते पूरे हो चुके, कहा तमाम हुआ, फिर सर झुकाकर जान दे दी, और नजात का हमारे लिए रास्ता खोला। हैकल का पर्दा फट गया, और वो दीवार थी जो इंसान और खुदा के दरमियान, वो ख़त्म हो गई बीच में से, और इंसान का खुदा के साथ मेल हो गया। और उसके बाद लोग जो हैं वो, हम देखते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जब देखते हैं कि जब रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, 3000 लोग शामिल हुए। उसके बाद हमने देखा था कि बढ़ते गए, उसके बाद बढ़ते गए, फिर पूरी दुनिया में खुदा का कलाम फैलता गया। और आज आप देखें तो पूरी दुनिया, यूरोप सारा क्रिश्चन है, मसीही है सारे, एशिया में, अफ्रीका में कहाँ नहीं है जब आपको मसीह नहीं मिलेंगे, कहाँ जो आपको यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले नहीं मिलेंगे, कहाँ आपको बाइबल नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में आपको बाइबल मिलेगी, खुदा के घरों में, खुदा के लोगों में के पास बाइबल आपको मिलेगी, खुदा के लोग आप मिलेंगे। तो ये खुदा का काम है ये। लेकिन शुरू जब हुआ था, कैसे हुआ, यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने के बाद फिर उसने जब सलीब पे जान दी, और फिर तीसरे दिन मुर्दम जी उठा, और शागिर्दों से मिला, उनको कहा कि फिक्र नहीं करो, मैं दुनिया पे गालिब आई, मौत पे गालिब आया हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ, टेंशन न लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ जाके दुनिया को जाकर मनादी करो।
और उनको बोलो कि बाप और बेटे उनको बख्शा ले, जो ईमान ले बख्शा निजात पाएगा, जो ईमान न लाए मुजरिम ठहराया जाएगा। और फिर उसने उन सबके सामने उठाया गया और उसने वादा किया कि मैं फिर दोबारा आऊँगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। ज़रा पढ़ लेते हैं हवाला, खूबसूरत है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14 बाब पढ़ेंगे ज़रा। यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब तरफ देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ हूँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो ये है नबी यीशु मसीह ने जो वादा किया, वो वादा पूरा करने वाला, वो सब पूरा होने वाला है। हम जो है वो आखिरी दौर में रह रहे हैं, हम दिस इज़ लास्ट डेज हैं, और रैप्चर भी होने वाला है किसी वक्त। यीशु मसीह आने वाला है, पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं, और हम देखें कि इसराइल भी इकट्ठा हो रहा है सारा। जंगो जल्जले आप देखें किस तरह मुसीबत है इंसान के ऊपर, कैसे मुश्किलात हैं। तो ये उसके आने की निशानियाँ हैं। इसीलिए कुछ से 24 बाब में से कहा था कि ये होगा, जल्जले जंगो जदल होगा, उसके बाद अमन नहीं होगा, और तालीम बहुत, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा, इंजील की मुनादी होगी, इसराइल वापस आएगा। ये सारी चीज़ें पेशन हुई हैं, वो पूरी हो रही हैं। खुदा उनके आने का टाइम बहुत नज़दीक है। ही इज़ कमिंग बैक नाउ। तो ये पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि हमें परेशान नहीं होना, हमें खुश रहना है और खुदा में मसरूफ रहना है। यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी मिसाल जो हमने देखा है, यीशु मसीह की मिसाल बहुत पुराने याद में यूसुफ की मिसाल को हमने देखा है, किस तरह खुदा ने जो है उसको निकाला। तो आजमाइश हमें खुद पर भरोसा जो है वो ना करना सिखाती है, वो आजमाइश हमें भरोसा करना सिखाती है अपने। पलूसी से शदीद मुसीबत से गुजर कर उसे अपनी मौत यकीनी महसूस हुई, लेकिन उस आजमाइश ने उसे खुद पर एतमाद करना सिखाया, और उसने कहा कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने पे कादर है, और वो यही कहता है। तो इंसान अपने पैसे से तालीम, तजर्बे, तालीम पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारा खुदा पर भरोसा है। हमारा तालीम पर या रुपए पैसे पर हमारा किसी चीज़ पे भरोसा नहीं। हमारा जो ईमानदार हैं, जो खासतौर पर मिनिस्टर लोग हैं, जो खुदा खादम है, हमारा भरोसा किस पर है? यीशु नासरी पर है, कुदरत पर है। उस कुदरत अजीम है। ही कैन रेस्क्यू अस, ही कैन हील अस, ही कैन डिलीवर अस, ही कैन ब्लेस अस, he can give us financial breakthrough, he can provide us everything, everywhere, anytime, anyhow, he can provide हालेलुया। ये हमारा खुदा है। हम जिंदा खुदा की बात करते हैं, कुछ हमारा खुदा थोड़ी मर गया, हमारा तो खुदा जिंदा है। मर गया, तीसरे दिन मुर्दों जी उठा, और वो आसमान पर चढ़ के खुदा बाप के देने हाथ बैठा, जिंदों मुर्दों के दल के आने वाला। उसकी कब्र खाली है, शरीफ खाली है, और वो हमारे साथ है, रूह में हमारे साथ है। वो सबसे बड़ी बात ये, तो ये बात है। तो हम देखते हैं कि इंसान जो है वही खुदा जो यीशु को मुर्दों में से जला लाया, हमें भी जो जिंदा करेगा। हालेलुया। खुदा की जो है पिछली नजात को याद रखें, यानी पलूस का ईमान था कि खुदा उसे जब से नजात दी, अब भी नजात देगा और आइंदा भी देगा। यानी खुदा माजी का खुदा है, हाल का खुदा, मुस्तकबिल का खुदा है। खुदा ने हमें बचाया, खुदा अभी भी हमारी मदद कर रहा है, यानी और मुस्तकबिल में भी हमारी मदद करेगा। वो जिंदा पाक खुदा है, उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो ये बात है, इसलिए हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए हर हालत में। खुदा खुदा की निजात में हम करदा करती है, यानी हमें दुआ में ज़्यादा रहना चाहिए। पलूस ने भी जो है वो ईमानदारों को बताया कि वो अपनी दुआओं के वसीले से उसकी मदद हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। आगे तरफ पढ़ेंगे हवाला, आगे तरफ पढ़ेंगे। आगे जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ से मैं आगे मैं पढ़ूँगा, जो है वो आयत नंबर है, यहाँ पर हमने ख़त्म किया था। तो हाँ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगली आयत से, फिर इस पूरे हवाले को पढ़ेंगे अभी। आयत नंबर 12 से, क्योंकि हमको अपने दिल की उस गवाही पर फख्र है, और हमारा चाल चलन दुनिया में और ख़ासकर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं, बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पकीदगी और सच्चाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। जब तुम ऐसे कितनों ही ने मान भी लिया,
कि हम तुम्हारा फ़ख्र हैं, जिस तरह हमारी खुदा यीशु के दिन, हमारे खुदा यीशु, जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह के दिन तुम भी हमारा फ़ख्र होगे। उसी भरोसे पर मैंने इरादा किया था कि पहले हमारे पास आऊँ ताकि तुम्हें एक और निमत मिले। तो याद देखें, जब खुदावंद के खादम आते हैं, मिलते हैं खुदावंद के, पौलुस रसूल भी उस वक्त जब विजिट करता था चर्चित में तो हाथ रखता था, लोग नेमत पाते थे, पाखरू का बपतिस्मा हासिल करते थे। तो जब खुदावंद के लोग या प्रॉफिट, जब खुदा के खादम तो हम विजिट करते हैं, उस वक्त भी हम ऐसे ही देखें, पौलुस रसूल भी यही कह रहा है। इसलिए हमें खुदा के खादमीन के पास, जिनके पास ज़्यादा अनॉइंटिंग है, विजिट करना चाहिए। और ये नहीं कि हम सोचें कि हम जो है गरूर करके बैठे रहे, हम बड़े बहुत कुछ आता है, हमने दुआ करनी आती है, हमें अब कलाम पढ़ लेते हैं, हम बहुत कुछ है। हम कुछ भी नहीं है भाई, हमें ज़रूरत होती है हायर लेवल पे जो है अनॉइंटिंग होती है, किसी के पास फ्लो होती है, किसी खादम के पास। तो हमें विजिट करते रहना चाहिए कि हम कहीं से खुदा में वो और नेमत दे दे। तो वो कहता है कि तुम हमारे और तुम्हारे पास होता हुआ मकदीनिया को जाऊंगा, मकदीनिया से फिर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मुझे यहूदी की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने ये भी इरादा किया था कि तुम तलाउन की तो क्या तलाउन मजाजी से किया था या जिन हाथों कसरत करता हूँ, क्या जिस्मानी तौर पे करता हूँ कि हाँ भी करूँ, नहीं भी करूँ। खुदा की सच्चाई की कसम के हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हाँ और ना दो नहीं पाई जाती। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, इसकी मुनादी मैंने असल नवाज तुम में की, उसमें हाँ और ना ही दो ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाई हुई। खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसके हाँ, उसमें हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके वज़रिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और हम जो हम तुम्हारे साथ मसीह में कायम रखता है, कि हमको मसा किया, वो खुदा है, इसने हम पर मोहर भी की है और बयान में रूह को हमारे दिलों में दिया। मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कनसस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता था। ये नहीं कि हम ईमान के वसीला से ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जताते हैं, बल्कि खुशी में तुम्हारे हमदर्द हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। हालेलुया, ईमान ही से कायम रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जो खास है तो उस पर हम गौर करेंगे ज़रा, आयत नंबर 20 और 21 पर कहते हैं क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके ज़रिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम रखता है, इसलिए हमको मसा किया, वो खुदा है। यानी जो हमारा आपस में रिश्ता रहता है, कायम रहते हैं हम भाई एक दूसरे में। आज हम भी जो ये तो कायम है, यानी एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और बैठे हैं यहाँ पर, तो कलाम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। वो कौन है हमको मिलाने वाला? मसीह है, खुदा ने हमें मिलाया है। वो यीशु मसीह के वसीला से हम दूसरे साथ मिलते हैं, बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं। मैं देखता हूँ बस जब सोशल मीडिया को थोड़ी देर वॉच करता हूँ मैं, ताकि देखूँ कुछ क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। वो जो वीडियो अपलोड की होती है उनको भी चेक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ मुलाकात चल रही होती है, मुख्तलिफ बातें चल रही होती है सोशल मीडिया पे। कोई अपने घोड़े दिखा रहा होता है, कोई बकरियाँ दिखा रहा होता है, कोई जो है वो शुगल लगा रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। हर एक अपना लम्हा पेश कर रहा अपनी अपनी कहानियाँ हर बंदा सुना रहा होता है। लेकिन खुदा का कलाम सुनाने वाले बहुत चंद लोग हैं। खुदा का कलाम सोशल मीडिया पर सुनाने वाले बहुत चंद लोग हैं। ज़्यादा आप देखेंगे आपको दुनियावी चीज़ें मिलेंगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, कलाम नहीं मिलेगा। कलाम को चंद लोग हैं बाकायदगी जो सुनाने वाले। वैसे कभी कभी साल में 1-2 वीडियो लोड कर देते हैं कई लोग पादरी बिचों, लेकिन रेगुलर नहीं सुनाते खुदा का कलाम। वो खुदा का शुक्र है, हमारी मिनिस्ट्री को खुदा ने हिकमत दी है कि हम रेगुलर जो है खुदा का काम कर रहे हैं पिछले साल से, और खुदा उसके वसीला से बरकत भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान में, पूरे एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, पूरी दुनिया में खुदा हम ब्लेस कर लोगों को। खुदा का कलाम वो खुदा ही हमें मिलाया और खुदा ही हमें मिलाता है। हालेलुया। तो आगे कहता है कि जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में डाला। तो खुदा ने हमारे दिलों में अपना पाक रूह डाला है। तो यीशु मसीह ने कहा था
अगर देखें यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 5 आयत यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था? उससे कहा था कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा ने बयाने में रूह दिया है, यानी खुदा ने हम पर अपने रूह के वसीला से मोहर कर दी है कि हम उसके लोग हैं और उसके बादशाही के वारिस हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। ये सब पर नहीं है, ये सब पर और नहीं है, सब पर ये मेहरबानी नहीं है। सब खुदा की बादशाही के वारिस मसीहों में भी बहुत सारे ऐसे अभी तक लोग हैं रूह कुदस को नहीं मानते भाई, गैर ज़बान को नहीं मानते भाई, कलाम को नहीं मानते, मोइज़ात को नहीं मानते। ऐसे ऐसी कलीसियाँ आपको बताएंगे। बैतनिया की कलीसिया भी आप ऐसी ही है, आप शायद कोई जानता कि नहीं जानता, बैतनिया वाले भी ऐसे ही हैं अभी तक, वो रूह कुदस को मोइज़ात को नहीं मानते। उसके बाद कैथोलिक देखें, बहुत बड़े ऑर्थोडॉक्स देखें, इतनी इतनी बड़ी कलीसियाँ हैं और कलाम को पूरा मानते ही नहीं। क्या होगा उन लोगों के साथ भी? कैसे क्या करेंगे ये लोग? यीशु ने तो यहाँ पर तालीम में साफ कह दिया, उसने कहा यूहन्ना 3 बाब 5 आयत यीशु ने जो आप तो सच कहता हूँ जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा न हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो उसके बाद ही सच्चे जो कलाम उसने किया है वो बिल्कुल पूरा हो गया, ऐसे ही जैसे उसने कहा है। तो यीशु ने कहा जो बेटे पर ही मान लेता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। तो आके बेटे पर ही मान लाना, ईमान ही नहीं लगती। बहुत सारी कलीसियाँ एज इट इज ईमान नहीं रखती। कोई कहते हैं वो सलाम मरियम फजल तुझ पर है, वो क्या पढ़ते हैं, सलाम मरियम पढ़ते रहते हैं और कहते हैं मरियम हमें निजात दिलाएगी। कैसे दिलाएगी मरियम भी? हाँ, मरियम मुकस्सम मरियम है, खुदा की माँ है, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन शी इज़ नॉट टू गिव अस सल्वेशन। खुद सल्वेशन की जरूरत है। वो कौन सी खुदा थी? तो खुदा की बंदी थी, ठीक है, रास्तबाजी खुदा ने उसको चुना, लेकिन शी हैज़ नॉट, बाइबल में कोई जिक्र नहीं है कि हम यीशु के पास जो है वो पहले उसकी माँ के पास जाएंगे, उसकी माँ से कहेंगे तो मरियम मौत के हमारी मददगार हमारी सिफारिश करें। क्यों जी भाई साहब? क्या वो सिफारिश करने के लिए खुदा ने किसी को मुकर्रर किया बीच में? मूसा को तो नहीं कहा खुदा ने, या किसी और तो नहीं कहा खुदा ने। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है अब तक नहीं मरेगा। उस पर ईमान रखती है। माता ने कहा यस खुदा मैं ईमान रखती हूँ, खुदा का बेटा जो दुनिया आने वाला था, दुनिया में आने वाला तू ही है। तो ये बात है, हमने कलाम को एज इट इज मानना है, जैसे लिखा है, जैसे हमारे सामने है, कलाम को हमने ऐसे ही मानना है। हमने इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना, कोई रद्दो बदल करके झूठी बात बयान नहीं करनी है, सच्चाई को बयान करना है। सल्वेशन और रिपेंटेंस और जो होलीनेस पे हमने पैगाम देना है। कलीसियाओं में बहुत ज़रूरत है। कलीसियाओं में पादरी बताते नहीं हैं, अपने चर्चों में डरते हैं, होलीनेस की ज़िंदगी गुजारो यार, गुनाह से बचो भाई, शराब ना बेचो भाई, सिगरेट ना पियो भाई। वो डरते हैं हमारे मेंबर ख़त्म हो जाएंगे यार, भाग जाएंगे बंदे साढ़े, कलीसिया से हम चंदा कड़ा देगा बातों, डरते हैं। ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं। खुदा का कलाम ये मैं नहीं बताता, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को सच बताना है, जो सच्चा है वही हमने बताना है। हमने खुदा ने हम पर मोहर की है, खुदा हमने मसा किया है, मसा किया हम पर मोहर की है, और जो रूह कुदस की मोहर हम पर है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और जो है वो एक ऐसी बात है कि जो हम पर जो है वो खुदा ने मोहर करके हमको अपनी बादशाही का वारिस बना दिया है। अब हमें कोई खुदा की बादशाही से महरूम नहीं कर सकता। ऑलरेडी वी आर सिटीजन ऑफ हेवन है, इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा के लोग हैं। कल मैं देख रहा था, बहुत सी सर्विसेज देख रहा था, वो मैंने कोजिम में देखा है। कल खुदा ने एक बहन थी, उसको शिफा दी, डिलीवर किया, और जो था वो बहुत ज़्यादा मकाशफात खुलते हैं। बहुत सारे कलाम आप देखते हैं जब इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं जो खुदा की हमारी निजात से मुतल्लिक है, वो हम देते हैं। इस दुआ करेंगे, दुआ का टाइम है। तो यह हम देखते हैं कि इसमें हमने देखा है कि खुदा आपकी आज़माइश आपकी गवाही बन सकती है, आपका दर्द आपकी खिदमत बन सकती है। आज खुदा से मिलने वाली तसल्ली कल किसी दूसरे इंसान के लिए बरकत बन सकती है। ये चीज़ें हमने देखी हैं कि मसीहों को घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशानी होना चाहिए। किसी आजमाइश में से गुजर रहे हैं आप, तो ये आपकी जो आजमाइश है आपके लिए किसी और के लिए गवाही बन जाएगी ना। यानी आप
आजमाइश में से गुजरेंगे, फिर आप कामयाबी के साथ निकलेंगे, तो दिस विल बी योर टेस्ट मनी, ये आपकी गवाही बनेगी कि यार मैं इस मुश्किल में था, मिसाल के तौर पर बीमारी में था, या कोई अफ्लिक्शन में था, या कोई परेशानी में था, गुर्बत, खुदा ने यार मैंने दुआ की, रोज़े रखे, खुदा ने मुझे निकाला, ये गवाही बन जाएगी। दूसरा आदमी सुनेगा, बरकत पाएगा, तसल्ली पाएगा, यार अच्छा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, खुदा दुआ सुनता है तो फिर मैं भी करूँगा यार। कोई आपका जो दर्द है आपकी खिदमत बन सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जो है वो मुख्तलिफ हमें सूरतों में से निकालता है, मुश्किलात में से निकाल के सबक सिखाता है, ताकि जिस तरह पलूस को हम देखते हैं यहाँ पर, वो बहुत सारी मुश्किलात से गुजरा, लेकिन उसकी आज गवाही देखें बड़ी मजबूत है, खिदमत बड़ी मजबूत है। उसने 13 खत लिखे हैं, बहुत सारी कलीसियों को कायम किया, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात, परसिक्यूशन में से गुजरा, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी, और उसकी जो गर्दन उतार दी गई। रोम में यहाँ पर लिखते हैं कि उसकी जो हेडेड, उसको हेड उतार दिया गया गर्दन उसकी जो चारे को, लेकिन अपना काम उसने किया। और आज पूरी दुनिया के, अब देखें आप, बाइबल दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया पढ़ती है, और पौलुस रसूल के ख़तों को जो खादमीन जो है उससे बड़ी सबक हासिल करते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमें जब देखे सबक मिलते हैं। आज बिल्कुल ताज़ा है वो खुदा का कलाम, आज भी है, जैसे पहले था 2000 साल पहले, ऐसा ही बिल्कुल आज भी है, बल्कि उससे ज़्यादा हम आज बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। कभी मुश्किल से गुजरते हैं, परेशानी में से गुजरते हैं, तो खुदा के नाम को शुक्र करते रहें खुदा का, और अबलीस शैतान को शर्मिंदा करें, शुक्रगुजार। आज मैं बड़ा खूबसूरत कलाम सुन रहा था, तो वो मैंने काफ़ी देर से सुन रहा था। खुदा का बंदा जो है वो क्रिस्टोफर रोजी बता रहा था आज, जो हमारा जो है वो कोजी वाला ब्रदर अफ्रीकन जो है नाइजीरिया वाला, कह रहा था कि अगर आप कहते हैं कि हम जो है खादमीन ख़ास तौर पे और ईमानदार ख़ास तौर पे हैं, हमें जो है हम जैसा हम ईमान रखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम अपने बारे में प्रोफेसी करते हैं अपने ऊपर या ख़ानदान के ऊपर, अपनी फिनांस के बारे में, अपनी ज़िंदगी फ्यूचर के बारे में, खुदा वैसा ही करता है। जब ईमान से हम दुआ करते हैं, हम प्रोफेसी करते हैं कि नहीं मैं अच्छी मिनिस्ट्री करूँगा, आइंदा मैं जो है वो सेहत में रहूँगा, मेरा ख़ानदान प्रॉस्पर होगा, हम ये प्रोफेसी हमें करते रहना चाहिए। खादमीन के लिए ख़ास तौर पर बात करूँ, ईमानदारों से बात करूँ, कि अपनी जब आप दुआ करते हैं तो अपनी दुआ का जो हिस्सा है, एक हिस्सा है जो एंड से थोड़ा सा पहले जाके अपने ऊपर प्रोफेसी शुरू कर दिया करें। यानी मैं जो है बीमारी में नहीं रहूँगा कभी, स्पिरिट ऑफ डेथ इज़ नॉट माई पार्ट, हर तरह की मुश्किलात, गुराबी में जो है वो गुर्बत मेरा हिस्सा नहीं है। आई एम फ्री फ्रॉम दिस थिंग्स, दिस कर्सेस, मेरा हिस्सा नहीं है। यीशु के फजल से मैं जो है वो मेरा घराना प्रॉस्पर होगा, बरकत पाएंगे, हम बहुत ऊंचा जाएंगे। एंड दिस प्रोफेसी, दिस इज प्रेयर ऑफ प्रोफेसी। आप करें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से, ईमान के साथ दुआ करें, और खुदाम को कहे खुदाम जो मैंने कहा है, मेरा ईमान है, खुदाम जो मैं कह रहा हूँ तो पूरा करेगा। खुदाम पूरा करेगा, पूरा करता है वो। ये इंटरनेशनल लेवल पे खुदा के खादम जो है, और कलीसियाँ जो है ख़ासतौर पर जो कलीसियाँ हैं, जो अपना जिनको कहते हैं कि वो कलीसियाँ जो ट्रू कलीसियाँ हैं, और जो लिविंग चर्चेस हैं, यानी जो वाकई खुदा पर ईमान रखते हैं, इनको पेंटिकोस्ट भी आप कह सकते हैं। ये जो है बहुत वो जो है वो इनका ज़बरदस्ती ईमान है हम लोगों का, मैं भी शामिल हूँ उसमें, तो मैं भी उन चर्चों में शामिल होता हूँ। ईमान हमारा जो है वो एक्टिव ईमान है और लाइव ईमान है, और हम घबराते नहीं किसी चीज़ से। एक्चुअली खुदा जो है आज इस्तेमाल कर रहे बहुत ज़्यादा। पेंटिकोस्टल आप देखेंगे दुनिया में मूवमेंट बहुत पावरफुल है, और खुदा दुनिया अफ्रीका में, अमेरिका में, यहाँ यूरोप में, पूरी एशिया में, आप पाकिस्तान, इंडिया में देखें, जो देखें पास्टर एंड करूला का मिनिस्ट्री को देखें, पंजाब में, जलंधर में, दे आर पेंटिकोस्टल पीपल। पाखरूप पर ईमान रखते हैं, गैर ज़बान बोलते हैं लोग, मोज़ात होते हैं, मोज़ात पर ईमान रखते हैं, पूरी बाइबल पर ईमान रखते हैं। वो किसी से घबराते नहीं है। वो कहते हैं यीशु मसीह आज और कल तक यकसा है, और जैसा ईमान है वहाँ वैसे ही हो रहा है। हालेलुया। तो अगर कोई पेंटिकोस्टल चर्च है, वो अपने ईमान के मुताबिक चल रहा है, खुदा वैसे ही वहाँ पर कर रहा है। अगर प्रोटेस्टेंट है, वो कहता है कि नहीं मोजा यार 2000 पुरानी बरात है, भाई साहब अब कब होते हैं वो काम, वो हमारा ईमान इतना नहीं है, तो नहीं हो वहाँ पर नहीं ना होगा, फिर होते ही नहीं हो, क्योंकि अपने ईमान को खुद ही तो कमज़ोर कह रहे हो।
ईमान को कह के खुद ही इसको कमज़ोर कर रहे हैं। वो इकरार करते हैं कि हमारा इतना ईमान नहीं है, वह नहीं होता कुछ भी। जो कोई इकरार करते हैं कि हमारा ईमान बहुत मजबूत है जी, तो हमारी दुआ को सुनता है, जो हम कहेंगे वो होगा, और वो होता है वो। तो जो कुछ इंसान बोलता है, यानी अपने मुंह से जो कुछ हम बोल रहे हैं, अपने लफाज जो हम बोल रहे हैं, वो वैसे ही हम काटते हैं ना। वही बात है, जो फसल हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो ये बात है, इसलिए हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, घबराना नहीं कभी किसी चीज़ से। और जो आप अपने लिए बोएंगे, जो अपने लिए आप सोचेंगे और दुआ में रखेंगे, खुदा वैसा ही करेगा आपके साथ। आप प्रोस्पेरिटी चाहेंगे, आप जो है वो कामयाब ज़िंदगी चाहेंगे, आप लंबी ज़िंदगी चाहेंगे, फिर डेथ को आप कैंसिल करेंगे, वैसे ही आप जिएंगे, लंबा जिएंगे आप। नोट करें आज आज प्रोफेसी का जो है वो समझे कि ये सेशन हो रहा है हमारा, इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, और खुदा के नाम को जलाल दें। हम दिलेरी के साथ दुआ करें और ईमान के साथ, दिलेरी के साथ खुदा के साथ खड़े रहें। दुआ भी जब करें तो जो, इसीलिए यीशु ने कहा था कि जब तुम तो अगर तुम्हारे अंदर राग के दाने के बराबर ईमान हो, पहाड़ से कहो ये टल जाएगा तो टल जाएगा वो पहाड़, लेकिन शक नहीं करनी। और उससे पहले अगर तुम्हें किसी को शिकायत हो, किसी को अपने माफ़ करना है, किसी माफ़ी मांगनी, वो सबसे पहले काम करो। माफ़ी मांगो, माफ़ करो, फिर सच्चे दिल के साथ, पाक दिल के साथ दुआ करो। देखो तुम्हारी दुआ कैसे नहीं सुनी जाएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप योर प्रेयर। तो ये बात है। तो खुदा जो है वो जिंदा, हम जिंदा होंगे, हम जो हमेशा जिंदा रहेंगे, हम जो मसीही लोग हैं, ईमानदार हैं, हम जिंदा हैं। वी विल लिव फॉर एवर, वी विल नॉट डाई, वी विल लिव फॉर एवर। हमारा ये ईमान है, वी बिलीव इन लिविंग आफ्टर, यस, आफ्टर द लाइफ। ये जो बदन है, जो हमारा जो है 70, 80, 100 साल तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद हमारा सोल, हमारी स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे, तो जलाल में रहेंगे, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और हम इसीलिए तो उसके साथ चल रहे हैं। वरना अगर इसी हमें ज़िंदगी में उम्मीद हो कि यार 70, 80, 100 साल तक रहेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सिस्टम, ये फिर तो ख़त्म होगी ना बात। फिर ज़रूरत ही क्या है बात करने की, इसी को मानने की ज़रूरत ही क्या है जब ख़त्म ही हो जाना। तो ये तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जो इसी दुनिया में ईमान रखता है यीशु मसीह पर, उसकी पर उसको कुछ पता नहीं हो, कुछ नहीं, क्या हासिल करेगा वो। हमारी तो उम्मीद आखिरी इंटरनल लाइफ पे है ना, यानी हमारी उम्मीद जो है वो यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। वो आसमान पर खुदा के देने हाथ बैठा है, उसने कलाम भी मैंने पढ़ा है कि हम भी उसके साथ जाएंगे, हमें लेने के लिए आ रहा है। ही इज कमिंग टू टेक अस होम, और वहाँ हमेशा उसके साथ रहेंगे, फॉर एवर, फॉर एवर, कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। रेद अलर्ट दुआ करेंगे, दुआ का टाइम है, तो फिर जो है हम दुआ करेंगे। कल मिलेंगे, अब सेम टाइम आपसे मुलाकात होगी। कि रोज़ जो हम करते हैं सेशन रिसीव को हमारा होता है, तो जो है आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया करें, और चैनल को जो कमेंट भी किया करें। तो फिर हम कल मुलाकात होगी। कल हम देखेंगे पहला, दूसरा करंथियों उसका पढ़ेंगे। कल हम कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। में देखेंगे कसूरवार के लिए माफ़ी, और तलवार में पलूस की बेचैनी, मसीह के वसीला से फतह। ये चीज़ें हम देखेंगे कल। और ये जो है हम पढ़ेंगे, अभी हम शुरू कर दिया मैं सेकंड करंथियों, उसके बाद गलतियों का ख़त शुरू करेंगे। तो इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो उनकी फसल से खुदा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। दुआ करेंगे, ये सुनसीना से हम तेरे पास अंत में गुनहगार हैं, माफ़ कर खुदा, हमें अपने, मुझे माफ़ कर, हम सबको माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। तेरा शुक्र तूने सलीब पर हमारी अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा, तब आपके देने हाथ बैठा है, जिंदा मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है, और हमें अपने साथ लेकर जाने के लिए आने वाला है। हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। तेरा शुक्र खुदा, बड़ी निजात के लिए, बड़ी खुशखबरी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। तूने हमारे गुनाहों के लिए अपने को दे दिया, अपना खून बहाया, और हमें खुदा माफ़ कर दिया, और हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। तो आएगा, तेरा इस्तकबाल करेंगे, हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करेंगे, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। इन सारी बरकत की तेरा शुक्र हो। जिन लोगों को डिलीवरेंस की ज़रूरत है, हीलिंग चाहिए, ब्रेक थ्रू, सही बात सबको अता कर। जितने लोग देख रहे हैं, सुनने, बाद में सुनेंगे, बरकत पाएँ। कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल है। तेरा नाम जलाल पाए, हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए,
तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, मैं आज़माइश में अल्लाह बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन आमीन। So thank you, my brother, my sister, for joining Lovers of God International Ministry Holland. खुदावंद आपको बरकत दे, और हम आपको यहाँ से जो है वो वेलकम करते हैं और आपके लिए सलामती की दुआ करते हैं। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको प्रोटेक्ट करे। कीप फास्ट करते हैं। आई विल सी यू टुमारो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके बाय, शालोम शालोम बाय।